हेलो एवरीवन, आज हम प्लस साइज़ वालों के लिए यहाँ पे फुल अम्ब्रेला घेरे का प्लाजो बनाना सीखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक को 4 पार्ट में फोल्ड करके रख दिया है। टोटल 5 मीटर का फैब्रिक लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम वेस्ट की मैं कमर की साइज़ मेज़र करेंगे। यहाँ पे मेरी टोटल कमर 56 है, तो डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 13 होगा। 13 साइज़, तो 13 इंच आ जाए उसी तरह से यहाँ पे मेज़र करके हम ऊपर वेस्ट का राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि ओपन करने के बाद वो 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने राउंड ड्रॉ कर दी। वहाँ जहाँ से हमने कमर की साइज़ मेज़र की वहाँ से अब हम पूरे प्लाजो की लेंथ मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे 38 इंच का प्लाजो बनाएंगे हम। तो 38 इंच का हम मेज़र करते पूरा राउंड सर्कल बना देंगे फुल अम्ब्रेला बनाने के लिए। यहाँ पे हम कमर में थोड़ा 2 इंच का ज़्यादा लेंथ लेंगे, क्योंकि ये मैं प्लस वाइज साइज़ वालों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि उनका थोड़ा टॉमी होता है, इसलिए 2 इंच जितना ज़्यादा रखेंगे, जिससे हम प्लाजो नीचे से ऊंचा ना लगे, वो कमर में से थोड़ा हाई वेस्ट भी हो जाए और नीचे से उनको शॉर्ट भी ना पड़े। तो यहाँ पे मैंने 38 इंच का मार्जिन रख दिया है। 38 इंच का मार्जिन रखने के बाद हम यहाँ पे पूरा कट कर देंगे। मैं दिखाऊंगी आपको। अगर आपको कुछ समझ ना आए ना, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि अभी तो मुझे जितना समझ आता है उतना मैं आपको समझा रही हूँ प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे हमारा जो 38 इंच का लेंथ था वो मैंने प्रॉपर तरीके ड्रॉ कर दिया है फैब्रिक पर। यहाँ पे मैंने 4 पार्ट में फैब्रिक को फोल्ड कर किया हुआ है। यहाँ पे कट करने के बाद जो पूरा अम्ब्रेला घेरे का जो हाफ सर्कल होता है ना, जो वो एक पैर में आएंगे और दूसरा हाफ सर्कल दूसरे पैर में आएंगे, प्रॉपर फुल अम्ब्रेला घेरे का ये प्लाजो बनेगा। यहाँ पे मैंने कट कर दिया है। यहाँ पे मैंने लेंथ कट करने के बाद वेस्ट को भी वेस्ट साइड से भी, यहाँ पे कमर की साइड से भी यहाँ पे मैंने कट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं ओपन करके आपको दिखाऊंगी तो ज़्यादा ख्याल आएगा। उससे पहले हम यहाँ पे जो प्लाजो का मिडिल पोर्शन है उसे कट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 इंच का मार्किंग किया है और साइड से 1.5 इंच का यहाँ पे 1.5 इंच का मार्किंग किया। और अब राउंड शेप देके यहाँ पे हम बीच वाला पोर्शन को कट कर देंगे। ये बीच वाला पोर्शन हमेशा हम प्लाजो में जो बंद साइड होती है ना फैब्रिक की, उस साइड से हम कट करेंगे। ओपन साइड से नहीं कट करने का, ऊपर साइड से बंद साइड होती है ना, उस साइड से हम कट करेंगे। देखो, अभी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ तो आपको पता चलेगा। देखो, ओपन करने अम्ब्रेला में प्रॉब्लम क्या होता है, नीचे से ऊपर नीचे जितना होता है, जो अप एंड डाउन दिखता है जो लेंथ है, तो जो सबसे छोटी लेंथ होती है ना ऊपर से, उस हिसाब से सबको कट कर देंगे। देखो, यहाँ पे मैंने प्रॉपर लेंथ कट कर दी है और प्रॉपर लेवल बना दिया है, जिससे हम प्लाजो ऊंचा नीचा ना दिखे, प्रॉपर राउंड शेप में दिखे। इसलिए देखो, इसी तरह से मैंने दूसरे को जो भी इस ऊपर की इस कमर की साइड से इस तरह से फैब्रिक को हम साथ में ला देंगे। उसके बाद नीचे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा, जो लंबा होगा, वो कट कर देंगे। जो सबसे छोटा होगा उस साइड से हम कट कर देंगे। यहाँ पे देखो, मैंने घेरा दिखाती तो आप देखो, ये एक पैर का घेरा है, फुल अम्ब्रेला घेरा बना है यहाँ पे। अब हम इसी तरह से हम अस्तर की भी कटिंग करेंगे। अस्तर की कटिंग को यहाँ पे मैंने फैब्रिक को 2 पार्ट में फोल्ड करके रखा है। देखो, इस तरह से। अब यहाँ पे हम हाफ अम्ब्रेला जैसे कट करते हैं ना, उसी तरह से हाफ अम्ब्रेला की जैसे ही ट्राइंगल शेप में यहाँ पे फैब्रिक को हम फोल्ड कर देंगे। उसके बाद हमने जो प्लाजो बनाया था, उस प्लाजो की वन साइड को जो हमें यहाँ पे हमारा जो 2 पार्ट का फैब्रिक है, उसमें कम फैब्रिक पड़ा है, इसलिए हम एक्स्ट्रा जॉइंट करना पड़ेगा। तो हमने जो बाकी फैब्रिक बचा था उसको हम वहाँ पे रखेंगे। देखो, मैं दिखाती हूँ। इस तरह से ऊपर रखेंगे और फिर से हम कमर से 36 इंच का मेज़रमेंट लेंगे और बाकी का 2 पार्ट का वो भी कट कर देंगे हम। देखो, इस तरह से प्रॉपर हम जहाँ से हमारा कम पड़ रहा था ना, ज्वाइन करना है, वहाँ से कंप्लीट फैब्रिक रखेंगे पहले। यहाँ पे मैंने 36 इंच का मार्जिन कर रही हूँ।
अब इसको भी हम कट कर देंगे। देखो इतना राउंड शेप जितना एक्स्ट्रा हमें जो ज्वाइन करना होता है ना हाफ अम्ब्रेला में, उसी तरह से इसको अस्तर में भी करना पड़ेगा। जो हमें यहाँ पे हमारा जो दो पार्ट का फैब्रिक है उसमें कम फैब्रिक पड़ा है, इसलिए हम एक्स्ट्रा ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हमने जो बाकी फैब्रिक बचा था उसको हम वहाँ पे रखेंगे। देखो मैं दिखाती हूँ, इस तरह से ऊपर रखेंगे और फिर से हम कमर से 36 इंच का मेज़रमेंट लेंगे और बाकी का दो पार्ट का वो भी कट कर देंगे हम। देखो इस तरह से प्रॉपर हम जहाँ से हमारा कम पड़ रहा था ना ज्वाइन करना है, वहाँ से कंप्लीट फैब्रिक रखेंगे पहले। यहाँ पे मैंने 36 इंच का मार्जिन कर रही हूँ। अब इसको भी हम कट कर देंगे। देखो इतना राउंड शेप जितना एक्स्ट्रा हमें जो ज्वाइन करना होता है ना हाफ अम्ब्रेला में, उसी तरह से इसको अस्तर में भी करना पड़ेगा। अब इसको हम कट कर देंगे। कट करने के बाद जो हमने एक्स्ट्रा एक कट किया है, वो जो हमने जो अस्तर का कट किया ना प्लाजो, उसमें अब ये जॉइंट कर देंगे। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे जॉइंट करना है। देखिए यहाँ पहले मैंने कट कर दिया है। हमने जो प्लाजो कटिंग किया था अस्तर का, उसमें दिखाती को कहाँ पे अपने जॉइंट करना है। देखो ऊपर का जो पार्ट है ना हाफ, ये उसमें ये कट कर जॉइन करना है, इसलिए पूरा प्लाजो बन जाए। तो उसको जॉइन कर देंगे हम। यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट अलग कर दिए और उस पर अस्तर को कैसे अटैच करना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जो ये वाला एक पैर का ये अस्तर का कटिंग है और ये ऊपर का जो फैब्रिक है वो भी एक ही पैर का है, और उस पर मैंने ये गोटा पट्टी लेस लगा दी है। आपको नहीं लगानी है, प्लेन रखना हो फैब्रिक तो प्लेन भी रख सकते हो। देखो मेरी कस्टमर की रिक्वायरमेंट गोटा पट्टी लेस लगाने की थी, इसलिए मैंने लगा दिए। तो यहाँ पे कमर से और साइड से अस्तर को प्लाजो के साथ ज्वाइन कर देंगे। पहले दोनों पैरों के कटिंग करेंगे, फिर हम प्लाजो बनाएंगे। इस तरह के पूरे अस्तर के साथ मेन फैब्रिक को हम ज्वाइन कर देंगे सिलाई लगा के, इस तरह से। प्लाज़ो में भी हम जो अस्तर का कटिंग किया उसमें भी हम नीचे का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर देंगे। अभी क्या अस्तर को हमने मेन फैब्रिक के साथ ज्वाइन कर दिया है, तो हम बीच से हम प्लाज़ो को पहले स्टिच करेंगे। बीच का पार्ट होता है वहाँ से। देखो दोनों का ये बीच का पार्ट है दोनों प्लाज़ो का। देखो ये दोनों प्लाज़ो का बीच का पार्ट आ गया है। दोनों पैरों का जो प्लाज़ो का कटिंग किया उसमें का बीच का पार्ट आ गया है। अब उसको बीच से ज्वाइन कर देंगे पहले। अब देखो इस तरह से उल्टा करके। एक साइड ज्वाइंट कर दिया है। हम यहाँ पे डबल सिलाई लगाएंगे। डबल सिलाई लगाने के बाद भी हम सीधा करके ऊपर से भी एक सिलाई लगाए, जैसे हम बैठने उठने में तकलीफ़ भी ना हो और फटे भी नहीं, जल्दी से सिलाई निकले भी नहीं। और मैं प्लस साइज़ वालों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं डबल सिलाई ज़्यादा लगा रही हूँ, क्योंकि बॉडी हैवी होता है तो फटने का चांसेस भी ज़्यादा होता है। इसलिए हम डबल सिलाई लगाएंगे और बाहर से ऊपर से भी सिलाई लगाएंगे, जैसे जल्दी फिर फटे नहीं बैठने उठने में। तो यहाँ पे एक साइड मैंने ज्वाइन कर दिया है। उसी तरह से हम दूसरे साइड भी मिडल वाला पार्ट ज्वाइन कर देगी इस तरह से।
देखो यहाँ पर दोनों का मिडल वाला पार्ट हमारा जॉइंट हो गया है। अब नीचे का जो ओपन पार्ट है ना, जो वो वाला हम पूरे प्लाज़ो में सिलाई लगा के पूरा प्लाज़ो कवर कर देंगे। अभी उल्टा करके, अब ये देखो यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे उल्टा करके दोनों पैरों का बीच का पार्ट, और इस तरह से हमारा पूरा प्लाज़ो रेडी हो जाएगा। सिर्फ बेल्ट रहेगा। यहाँ भी हम डबल सिलाई लगाएंगे, इससे फटे नहीं, जल्दी सिलाई निकले नहीं। देखो यहाँ पे हमारा बीच से भी जॉइंट हो गया है। अब सिर्फ बेल्ट बाकी है, तो यहाँ पे बेल्ट की लंबाई हम पहले मेजरमेंट से नाप लेंगे। यहाँ पे जो हमने पूरा पहले एक साइड का मेज़र किया है उसका हम डबल कर देंगे। देखो यहाँ पे हमारा 26 आ रहा है, 27 आ रहा है, 26 का डबल कर देंगे हम। उस हिसाब से मैंने यहाँ पे बेल्ट कट करके रखा है। और यहाँ पे मैंने बेल्ट की साइज़ जो देखो 6 इंच जितनी रखी है, क्योंकि मेरा 2 इंच का बेल्ट था, उसमें मैंने 2 इंच प्लस किया था और 2 इंच फोल्ड होगा, इसलिए टोटल 6 इंच का मैंने यहाँ पे बेल्ट बनाया, क्योंकि मैं प्लस साइज़ वालों के लिए बना रही हूँ। आप बनाना चाहते हो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, आप 4 इंच का भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं प्लस साइज़ वालों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने बेल्ट का पार्ट थोड़ा बड़ा रखा है, क्योंकि उनका जो टमी होता है ज़्यादा होता है इसलिए। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट बना दिया, तो हम बेल्ट को पूरा जॉइंट कर देंगे, सर्कल पूरा कवर कर देंगे इस तरह से। देखो यहाँ पे मैंने जॉइंट कर दी है। अभी क्या करेंगे, हाफ इंच जितना कोई भी एक साइड हम फोल्ड करेंगे फैब्रिक को। देखो यहाँ पे पूरा कवर कर दिया है, तो हाफ इंच जितना हम कवर करेंगे पहले। तो अब हमें इलास्टिक जिस साइज़ का लगाना है उस साइज़ में हम फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 1 इंच का ही इलास्टिक लगाने वाली हूँ, तो 1 इंच जितना ही मैंने यहाँ पे फैब्रिक को फोल्ड कर दिया है। देखो, जिससे इलास्टिक आसानी से चला जाए अंदर। यहाँ पे बीच में थोड़ा ओपन रखेंगे, क्योंकि हमें इलास्टिक भी लगाना है इसलिए। तो हमें जहाँ पे ओपन रखा है वहाँ पे हम इलास्टिक लगा देंगे। इससे पहले हम क्या करेंगे, ये बेल्ट को हम प्लाजो के साथ ज्वाइन कर देंगे। जो यहाँ पे मैंने बेल्ट को अटैच कर दिया है प्लाजो के साथ। अब हम इलास्टिक लेंगे। जो हमने जो बेल्ट अटैच किया है ना, उसको भी अंदर की साइड जो सिलाई लगाई थी वो सीधा करके उस पर सिलाई इस तरह से बिठा देंगे, जिससे वो फूला फूला ना रहे। जो इस तरह से पूरा सिलाई लगाने के बाद हम इलास्टिक लगाएंगे अभी इसमें। उसके बाद हमारा पूरा प्लाज़ो रेडी हो जाएगा। बहुत आसानी से ये अम्ब्रेला प्लाज़ो बन जाता है, और दिखने में भी पूरा लहंगा जैसे अपने लहंगा पहनते हैं ना, वैसा ही लगता है ये भी। यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब इलास्टिक लगाएं। इलास्टिक में क्या होता है, जो हमारी वेस्ट होती है ना, वेस्ट की साइज़, उस कमर की साइज़, उससे 10 से 15 इंच कम इलास्टिक की साइज़ लेंगे हम। तो यहाँ पे उस हिसाब से मैंने यहाँ पे इलास्टिक ले लिया है। तो अब इस तरह से हम इलास्टिक को अंदर डाल देंगे। जो बाहर की साइड दूसरी साइड से निकाल के इलास्टिक को हम दोनों इलास्टिक को कॉर्नर से ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से हम बाद में इलास्टिक को अंदर डाल के, जो देखो प्रॉपर अस्तर
अच्छे से लगा दिया इलास्टिक। अब उस पर हम सिलाई लगा देंगे, जैसे इलास्टिक हिले नहीं और फिनिशिंग भी प्रॉपर लगे। इस तरह से फैब्रिक इलास्टिक को खींच के सिलाई लगा देगी ऊपर से पूरा। और यहाँ पे हमारा पूरा प्लाजो रेडी हो गया है। देखो यहाँ पे मैंने प्लस साइज़ वालों के लिए बनाया, इसलिए बेल्ट बड़ा है और घेरा भी फुल दिया है। देखो, और आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।